क्रिस्पी और कुरकुरे रहें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी सही डो बनाने की है। 2 कप मैदे में 1 चमची नमक डाला है और साथ ही डालेंगे 1 चमची ज़ीरा हाथ से मसलकर। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 चम्मच घी। घी पिघला हुआ डालिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल भी ये सॉलिड फॉर्म में ना डालें, फिर ये सही तरह मिक्स नहीं होता मैदे के साथ। बस इस मटेरियल को हाथ से अच्छी तरह मस लेंगे और कोशिश करें कि दोनों हथेलियों के दरमियान इसको अच्छा सा रब कर लें। और जब रब करने के बाद आप एक मुट्ठी में आटा लेकर छोड़ें तो इसको सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। बस इस मुट्ठी का बनने का मतलब यह है कि आपकी ये डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लें, आपने ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना। डो को हमने थोड़ा सा सख्त रखना है। पूरी की डो नरम बनती है, जबकि समोसे, कचौरी और नमकवारों की डो थोड़ी सख्त रहती है, इसलिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आटा एक डो की फॉर्म में आ गया। अब इसको मुक्की लगाकर स्मूथ गूंद लें। अगर आपसे स्मूथ आटा जो है वो गूंदना मुश्किल होता है तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए। इसके बाद इसे मुक्की लगाएं तो ये बिल्कुल एक स्मूथ फॉर्म में आ जाएगा। 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद इसका हमने एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ा है और हल्की सी खुश्की लगाकर इसको हम गोल बेल लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना, रोटी की तरह आप इसे बेल लीजिएगा। ना तो इसे मोटा रखना है, ना ही बहुत बारीक। गोल बेलने के बाद किसी छुरी या कटर की मदद से आप इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। पहले एक साइड की तरफ निशान लगाएं और फिर उसके अपोजिट साइड की तरफ इसकी कटिंग कर लें। अब इस पर थोड़ी सी खुश्की डालकर और फिर इसे हम उठा लेंगे। खुश्की डाल के हमें इनको उठाने में आसानी होगी। ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म है तो इसके अंदर हम ये सारे पीसेस इकट्ठे डाल देंगे। आप ये देखें कि ये ऑयल में जाते ही फूलने लगे हैं, तो हमें 1 बाय 1 डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इकट्ठे सारे डाल देंगे। इसके बाद इनको 1 मिनट के बाद हिलाकर अलग अलग कर लें। साथ ही इसकी आंच को लो मीडियम कर दें। अब लो मीडियम पर हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस दौरान में हम इन्हें वक्फे वक्फे से पलटते रहेंगे। देख सकते हैं कि इनका बहुत अच्छा सा कलर ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे और चाय के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो इनको एयर टाइट जार में रख लें, ये कई दिन तक कुरकुरे और क्रिस्पी रहेंगे। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।